आज हम ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो फॉर द बिगनर्स के लिए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे द इंट्रो ऑफ द ट्रेडिंग, सेकेंड हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग, द थर्ड हम देखेंगे द इंट्रो ऑफ द इन्वेस्टिंग्स एंड द फोर्थ वन इज द टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज हम फर्स्ट द इंट्रो ऑफ द ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेडिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसके बारे में समझेंगे। द ट्रेडर टू ट्रेड इन द शॉर्ट टर्म पोजिशन इन स्टॉक मार्केट, दैट इज द नोन इज द ट्रेडिंग। एक सिंपल भाषा में बोले तो द ट्रेडर कुछ सेकेंड से कुछ मंथ तक शेयर्स को होल्ड करते हैं और दैट इज द नोन एज द ट्रेडिंग। थोड़ा डीपली समझे, द ट्रेडर इज यूज द टेक्निकल एनालिसिस लाइक एज अ चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम पैटर्न एक्सेट्रा टू ट्रेड द शेयर्स बाय द डिमांड एंड सप्लाई एंड दैट इज नोन एज अ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वही है जो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके, जैसे कि चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम पैटर्न एक्सेट्राज यूज करके शेयर्स को ट्रेड करते हैं बाय द सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। फिर देखें द ट्रेडिंग विल बी द अकर विदाउट द व्यूज और द विजन। ये पॉइंट आपको इन्वेस्टिंग में पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। ये ऑपोजिट ऑफ द इन्वेस्टिंग है। मीन्स इसका मीन्स है कि स्टॉक मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, जैसे कि अप हो या डाउन हो, ट्रेडर का मेन फोकस होता है प्रॉफिट निकालने का। एंड लास्ट वन इज द ट्रेडर इज ऑलवेज मेक अ पेशेंस इन स्टॉक मार्केट। ट्रेडर को हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न है कि ट्रेडर को एक शेयर बाय करना है और वो शेयर को सेल भी करना है, तो विद पेशेंस के साथ प्रॉफिट क्रिएट करना है। इसलिए ट्रेडर को हमेशा पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग के फर्स्ट टाइप्स है द स्कैल्प ट्रेडिंग, द सेकेंड है इंट्राडे ट्रेडिंग, द थर्ड वन इज द स्विंग ट्रेडिंग एंड द फोर्थ वन इज द पोजिशंस ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखिए द स्कैल्प ट्रेडिंग क्या है। तो उसकी डेफिनेशंस को देखिए, द शेयर्स टू होल्ड इन सेकेंड्स टू मिनट्स एंड दैट इज नोन एज अ स्कैल्प ट्रेडिंग। मतलब क्या है कि शेयर्स को एक सेकेंड से लेके मिनट तक होल्ड किया जाता है और वो उसको स्कैल्प ट्रेडिंग बोला जाता है। फिर बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है उसके बारे में समझें। द शेयर्स बाय और द सेल इन द ओनली वन डे एंड दैट इज नोन एज द इंट्राडे ट्रेडिंग। मीन्स कि शेयर्स को वन डे में बाय करते हैं और उसी दिन सेल करते हैं, तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। फिर बात करें तो थर्ड इज स्विंग ट्रेडिंग। कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है उसको थोड़ा समझें। द शेयर्स टू होल्ड इन अ वन डे टू वन वीक एंड दैट इज नोन एज अ स्विंग ट्रेडिंग। मीन्स उसको थोड़ा सिंपली में समझें, शेयर्स को वन डे से लेकर वन वीक तक होल्ड किया जाता है और उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। The fourth one is a position trading. Position trading means the shares to hold in the month and that is known as a positive trading. Means कि shares को एक month तक होल्ड किया जाता है और ट्रेडिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं पोजिशन ट्रेडिंग। फिर हम बात करेंगे द इंट्रो ऑफ द इन्वेस्टिंग्स के बारे में कि इन्वेस्टिंग का डेफिनेशंस क्या है, क्या जनरल टर्म्स है, उसके बारे में बात करें तो नॉर्मल जो डेफिनेशंस है, द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म पोजीशन इन स्टॉक मार्केट मीन्स इन्वेस्टर्स टू होल्ड अ शेयर वन डे टू मैनी ईयर्स एंड गेट टू प्रॉफिट। कि लॉन्ग टर्म में पोजीशंस करेंगे और प्रॉफिट क्रिएट करेंगे। थोड़ा डिटेल में देखिए, द इन्वेस्टर इज यूज द फंडामेंटल एनालिसिस लाइक एज अ फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स, शेयर होल्डिंग एक्सेट्रा टू इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड दैट इज नोन एज अ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है कि इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल्स रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग जैसे यूज करके शेयर्स का इन्वेस्टिंग करते हैं एंड दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग्स। एंड
फिर जो है इन्वेस्टिंग्स विल बी रिक्वायर्ड इन व्यू और विजन्स, नॉट इन टाइम फ्रेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल्स इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग्स और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है कि उसमें सभी लोग ऐसा ही मानते हैं कि टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम नहीं, एक विजन और एक व्यू है। जैसे कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो एक विजन, जैसे कंपनी एक्सपांड कर रहे हैं प्लांट को, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो एक विजन है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर बात करें तो इन्वेस्टर इज ऑलवेज मेक एक्टिव इन स्टॉक मार्केट। सब बोलते हैं कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल छोड़ दिया फिर प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, हमेशा इन्वेस्टर्स को एक्टिव ही रहना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स उसको चेक करना चाहिए कि इसका विजन और व्यू उस हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करना चाहिए। फिर बात करेंगे द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग्स, कि इन्वेस्टिंग के टाइप के बारे में बात करें। द फर्स्ट वन इज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सेकंड इज अ ग्रो इन्वेस्टिंग्स, एंड थर्ड इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखें द वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस को थोड़ा समझे। द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट शेयर्स इन द स्टॉक डिस्काउंट प्राइस और द अंडर वैल्यू स्टॉक्स, एंड दैट इज नोन एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग्स। क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग? के इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं स्टॉक डिस्काउंट प्राइस। स्टॉक डिस्काउंट प्राइस क्या है? वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स को पिक करके इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजी है जो फर्स्ट टाइम यूज किए थे द ग्रेट इन्वेस्टर्स, द बेंजामिन ग्रैहम एंड द डेविड डैड, इसने यूज किया था। इन द 1934 में बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डैड ने एक बुक भी लॉन्च की है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, जिसका नाम सिक्योरिटीज एनालिसिस है। एंड 1949 में भी बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डैड ने एक बुक लॉन्च की है वैल्यू इन्वेस्टिंग पे, जो है इंटेलिजेंस इन्वेस्टर्स। ये बुक है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिंक पर से देख सकते हैं। तो आई होप आपको इससे क्लियर होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग्स क्या है। फिर हम बात करेंगे द ग्रोथ इन्वेस्टिंग्स। ग्रोथ इन्वेस्टिंग्स क्या है, तो उसको थोड़ा डेफिनेशन से समझें। द इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स एंड स्ट्रेटेजी दैट इज द फोकस ऑन इंक्रीजिंग इन्वेस्टर्स कैपिटल, मीन्स एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल इंक्रीज करती है, दैट इज नोन एज अ ग्रोथ इन्वेस्टिंग्स। ओके, उसमें बात करें द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन ग्रोथ स्टॉक। इन्वेस्टिंग्स जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है उसमें इन्वेस्टर्स ग्रोथ स्टॉक पिक करते हैं। ग्रोथ स्टॉक क्या है? ग्रोथ स्टॉक वो है कि यंग और द स्मॉल कंपनी हुज अर्निंग आर टू इंक्रीज एट अबव और एवरेज द रेट इज कंपेयर टू द इंडस्ट्री सेक्टर और ओवरऑल मार्केट, उस हिसाब से स्टॉक पिक करते हैं। और इसका भी एक एग्जांपल की बात करें तो इन 1948 में बेंजामिन ग्रैहम ने 7 लाख US$ इन्वेस्ट किए थे जायको के अंडर। और इन 1972 में जो उसका प्रॉफिट जो इंक्रीज मीन्स 24 ईयर्स के अंडर इन्वेस्ट किया था, 24 ईयर्स के बाद वो 400 मिलियंस US$ हो गया है। तो ये बेंजामिन ग्रैहम का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और सबसे तगड़ा प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग्स का पावर है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड थर्ड इज अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग्स, तो उसके डेफिनेशन से थोड़ा समझे। द इन्वेस्टर इज बाइंग द स्टॉक शोइंग द अपवर्ड ट्रेडिंग प्राइस एंड सेलिंग द स्टॉक विथ डाउनवर्ड ट्रेडिंग प्राइस। इसको थोड़ा समझे आसान भाषा में। एक इन्वेस्टिंग स्टाइल में यह माना जाता है कि ट्रेंड कुछ टाइम तक सस्टेन करता है एंड ट्रेंड में रेट प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है। कब तक? जब तक ट्रेंड एंड नहीं होता, उसको हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग्स the investor involves the set of the rules based on the technical indicators and that is detect the market entry and exit poles। कि momentum investing involves करती है based on rules पे, और वो भी एक टेक्निकल इंडिकेटर पे, जो टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करके मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट का एक सिग्नल या तो डिटेक्ट करती है।
और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसे कि RSI, MACD, बोलिंजर बैंड जैसे एक्सेट्रा टाइप ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करके मोमेंटम इन्वेस्टिंग किया जाता है। तो फॉर द बिगनर्स के लिए ये समझना इंपॉर्टेंस है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सबको पता चले कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है,